अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप तमाम चाहने वाले मेरे? उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने काम काज से, बच्चों के होमवर्क से और रात के डिनर की तैयारी से सबसे फ़ारिग होके असर की नमाज़ पढ़ के और मेरे लिए इंतज़ार में बैठे होंगे, है ना? आज क्या बन रहा है? आज बहुत ही मज़े की चीज़ें हैं, हमने कभी भी नहीं बनाई हैं। पहले हम बनाएंगे एप्पल कुकीज़, चूँकि एप्पल सीज़न में है और आपको पता ही है कि एप्पल इज़ अ वेरी हेल्थी फूड। एक सेब आप दिन में खा लें और अल्लाह ताला आपको हमेशा डॉक्टर के दर पे जाने से महफूज रखेंगे। एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर को दूर रखेगा आपसे इंशाअल्लाह ताला। और हम बनाएंगे गार्लिक मेयो कबाब्स, बहुत इजी, जिसमें हम मोनसलवा यूज़ करेंगे। और हम बनाएंगे तंदूरी चिकन विद गार्लिक राइस। ठीक है, ये प्लेटर उसी के लिए है। अच्छा, एक बात सुनिए, तंदूरी चिकन जो आपके रेसिपी कार्ड में दी हुई है उसमें लिखा हुआ है कि आप अवन में उसको बेक कर लो। ठीक है, जिनके घर में अवन है वो तो कर लेंगे आराम से बेक, लेकिन जिनके घर में अवन नहीं है तो आप परेशान नहीं होइए। आज मैं आप लोगों का ख्याल रखूँगी जिनके घर में अवन नहीं है, और मैं आपको इसको चूल्हे पे बनाना बताऊँगी। मैं भी चूल्हे पे बनाऊँगी। और जिसके घर में अवन है, आप कुछ भी नहीं करना है, अवन ट्रे को ग्रीस कर लीजिए, चिकन के 4 टुकड़े उसमें डाल दीजिए और उसको अवन में बेक कर लीजिए। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे चाहने वाले और देखने वाले हैं जिनके पास अवन की सहूलत नहीं है। कोई बात नहीं, तो हम आपको चूल्हे पे करके बताएंगे। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ चलते हैं, अपने शो का आगाज़ करते हैं। मैंने थोड़ी सी एक तैयारी करके रखी है, अभी किया है। मैंने 2 सेब लिए थे, उनको छिलका उतारा, पील कर लिया, ग्रेट कर लिया, कद्दूकश कर लिया। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर डाली, उसमें मैंने 1 आउंस या 1 टेबलस्पून मक्खन डाला, उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून सिनेमन पाउडर डाला और मैंने उसको चढ़ा दिया है चूल्हे पे कुक करने के लिए, बिकॉज़ एप्पल का भी बहुत मॉइस्चर होता है। और ये देखिए वो बंद हो गया है चूल्हा। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल दिखा रही हूँ। देखिए अभी इसमें बहुत पानी है, बहुत पानी है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा तेज़ कर लेती हूँ। अच्छा, इसमें मुझे अखरोट भी डालने हैं, ये डाल रही हूँ मैं। अखरोट चॉप्ड हैं, तकरीबन 1/4 कप या 4 टेबलस्पून। ये नॉन स्टिक का पैन है, शेफ़ का है, एंड आई एम नॉट सपोज टू यूज़ दिस स्पून इन दिस। हमेशा ये ख्याल रखिएगा, एक दफ़ा आप जब कोई भी चीज़ ख़रीदते हो नॉन स्टिक की, तो उसकी आप हिफाजत खुद करें, अपने हाथ से धोएं, अपने हाथ से पकाएं। और ये चम्मच उसमें नहीं जाना चाहिए। मैंने डाल दिया, लेकिन मैंने ख्याल रखा इसको नीचे तक जो उसका बेस है उस पर मैं टच नहीं किया है। मैं ऊपर ऊपर से कर रही हूँ, आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी। ठीक है, लेकिन ऐसे पैन्स में आप या वुडन स्पून यूज़ करेंगे या स्पैचुला यूज़ करेंगे। बहुत ज़बरदस्त पैन है ये, डबल कोटेड होते हैं। ऑनलाइन आप इसकी शॉपिंग कर सकते हो जाके। और ये शेफ़्स जो है, शेफ़ वाले जो है, इन्होंने फर्स्ट है ये जिन्होंने प्रेशर कुकर बनाया, फिर उसके बाद रिवाज निकल आया इसका। ये देखें बेहतरीन हो गया है। वो डाला मैंने अखरोट और ये पूरा पानी उसने उसका चूस दिया। ये देखें, ये मेरी फिलिंग तैयार है। इसको मैं निकाल लेती हूँ इसमें, ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए। ठीक है, ये मेरी फिलिंग है कुकीज़ की। 2 सेब छील लिया, कद्दूकश कर लिया, उसको एक सॉस पैन में डाला, शेफ़ के पैन में डाला,
उसमें मैंने 1 टेबलस्पून या 1 आउंस मक्खन डाला, 1 आउंस ब्राउन शुगर डाला, दैट्स 2 टेबलस्पून, और मैंने उसमें शामिल किया 1/2 टीस्पून सिनेमन पाउडर। वो डालने के बाद मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। जब ये गल गए, पक गए, तो इसमें हमने 4 टेबलस्पून या 1/4 कप क्रश्ड वॉलनट्स यानी कि अखरोट डाल दिए और इसको निकाल के आप ठंडा कर लीजिए। आते हैं अब इसके डो पे, कुकी का जो डो है। अच्छा, कुकी के डो के लिए मुझे सब में पहले चाहिए सॉफ्टन बटर और कैस्टर शुगर, ठीक है। बटर मुझे चाहिए 5 आउंसेस। 5 आउंसेस इज़ 125 ग्राम्स। ये सॉफ्टन बटर है। ये 4 आउंस, पाँच आउंस मक्खन, और इसमें हम शामिल करेंगे कैस्टर शुगर 3 आउंस। 3 आउंस कैस्टर शुगर, 6 टेबलस्पून हो गई लेवल्ड। 1 2 3 4 5 and 6. Vanilla essence 1/2 teaspoon. एक अंडे की जर्दी, ये रखी हुई है। चलिए, डाल दिया मैंने इसमें। अब मैं इसको अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ। बटर, शुगर एंड वेनिला एसेंस एंड एग येल्क। वन टेबलस्पून दही, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं शामिल करूंगी 2 कप मैदा, एक कप, 2 कप, ठीक है। और बहुत लो स्पीड पे हम इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको डो की शक्ल में आ जाएगा। हम 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखती हूँ जब तक कि आप ब्रेक लेंगे। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे हम बना रहे हैं एप्पल कुकीज़। डो देखें, मैंने फ्रिज में भी नहीं रखा है, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसको रखूँ। इतना अच्छा बन गया। मैंने इसको मैदा डाल के
ज़रा सी देर 1 मिनट के लिए बीटर से किया जब तक कि वो ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ गया था, और फिर उसको मैंने हाथ से, बहुत हल्के हाथ से उसको मिक्स कर लिया। वो मैंने एक ट्राई किया था, बहुत छोटा लग रहा था वो, फिर ये मैंने बड़ा वाला ले लिया। ये बीच में दबा लीजिएगा, साइड्स खुले रहने चाहिए ताकि जो भी खाए उसको पता चले ये किस चीज़ की कुकीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है आंटी? अल्लाह का बहुत शुक्र है, एहसान है अल्लाह का। मैं मोमना डार बात कर रही हूँ, गुजरांवाला से। जी। पहचाना है आपने मुझे? नहीं, मोमना डार, मैं पहले भी आपको कॉल करती थी लेकिन अब काफी देर बाद मैंने आपको कॉल की है। मोमना डार, मैं लाहौर भी आपसे फेस्टिवल में आके मिली थी, हीरा फरूक आपी ने मुझे मिलवाया था। अच्छा अच्छा, तब इतनी पुरानी बातें मुझे नहीं याद। खैर बोलो मेरी जान, बोलो जब कि बेटा। आप मसाला मॉर्निंग कर रही हैं तब से मैं आपका शो देख रही हूँ, तो अब मेरी शादी हो गई है, अभी भी मैं आपका शो जरूर देखती हूँ। तो अब बेटा देखिए ना, आपका ही फायदा है, ज़रूर देखें। जी, मैं बात कहना चाहूंगी आपको जी जान। कि मैंने आज तक अपनी अम्मी से नहीं इतना सीखा जितना मैंने आपसे, आपके शो से सीखा है आपसे। बहुत तो मुझे शुक्रिया। इस बात की बहुत खुशी है कि मैं जो चीज़ भी अपने ससुराल में बनाती हूँ सब मेरी बहुत तारीफ करते हैं और अक्सर मुझे इनाम भी मिलता है आपकी वजह से। वाह क्या बात है। फिर मैं सबको बताती हूँ, मैंने शीरी आंटी से बनानी सीखी है, उन्होंने मुझे सिखाया। थैंक तो यू एक और बेटा। बात मैं कहूँगी, लोग आपको कॉल करते हैं, आपको कहते हैं हमें आपसे ये गिफ्ट चाहिए, ये गिफ्ट चाहिए। मैं कहती हूँ मुझे आपसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मेरी आपसे बात हो जाए, मेरे लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे बहुत लिए। बड़ी बात है बेटा, थैंक यू मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, अल्लाह आपको और बुलंदियों तक ले जाए बेटा। आमीन। अल्लाह आपको भी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। मैं आमीन। रोज आपका शो बैठ के अपने बेटे के साथ देख रही होती हूँ, तो वो भी आपको वादे देता है अच्छा, आंटी आज के आंटी। सवाल का जवाब दीजिए। आंटी मुझे सवाल ही नहीं पता, सवाल क्या है? मैं बता रही हूँ, मैंने अभी तक किया ही नहीं है, अभी आपको बता रही हूँ। मेरे सिखाए जाने वाले कोई भी 2 कुकीज़ के नाम बता दे, बिस्किट्स के। चॉकलेट कुकीज, सैंडविच, जीरा कुकीज। ठीक है, डन, बिल्कुल सही। थोड़ी देर आप रख दीजिएगा, अच्छा, फ्रिज में सेटल हो जाए। बड़े मज़े के लगते हैं ये, वेरी नाइस। और इसमें कोई बेकिंग पाउडर कुछ नहीं है, तो करीब करीब भी रखें तो कोई आपको इशू नहीं होगा। इसमें आपके तकरीबन 12 बनने चाहिए। बहुत वो नहीं करिएगा, बहुत पतला भी नहीं हो और बहुत गाढ़ा थिक भी ना छोड़िएगा। इसमें आप पता है सेम चीज़ में सेम फिलिंग आप कोई और फ्रूट की भी डाल सकते हैं। आप इसमें उसकी फिलिंग डाल दीजिए। अभी आजकल पीचेस है ना सीज़न में, पीचेस की बहुत मज़े का लगेगा। लेकिन एप्पल तो ऐसा लगता है आप एप्पल पाई खा रहे हो। वॉलनट ज़रूर डालिएगा और
सिनेमन को मत मिस कीजिएगा, अच्छा सिनेमन मस्ट है। इस पे अगर आप चाहो तो जो आपके पास अंडे की सफ़ेदी बच गई है, योक अंदर डाली थी ना, तो सफ़ेदी बच गई, उससे आप टॉप को ब्रश कर सकते हो। ये एज भले खुला हुआ है। ब्रेक आ गई है जी। फिर चैलेंज, इसको मैं जल्दी जल्दी ब्रेक में कंप्लीट करती हूँ। अंडे की सफ़ेदी से ब्रश करती हूँ और ओवन में डाल रही हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ये मैं डाल रही हूँ ओवन में। चल ही नहीं रहा है ओवन, नहीं चल ही नहीं रहा है। तो मेरे कुकीज़ तो ख़राब हो जाएंगे ना। चलिए जी, इसको हम प्री हीट करेंगे और फिर रखेंगे। इस तरह कोई चीज़ बेकिंग की कभी प्री हीट किए बगैर नहीं रख सकते आप, ठीक है। जल्दी से रिकैप पे आइए। फिलिंग के लिए मैंने 2 सेब लिए थे। 2 सेब को छील के कद्दूकश कर लिया। उसमें 1 टेबलस्पून मक्खन डाला, 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर डाली, हाफ़ टी स्पून सिनेमन पाउडर डाल के उसको मैंने चढ़ा दिया। जैसे ही सेब का पानी सूखने लगा, ठीक है, पानी वानी कुछ नहीं डाला था उसमें, फिर मैंने अखरोट डाल दिए 4 टेबलस्पून। वो डालने के बाद मैंने उसको पकाया तेज़ आंच पे, बिकॉज कद्दूकश किए हुए सेब फ़ौरन गल जाते हैं। और उसको हमने निकाल लिया, एक प्लेट में ठंडा कर लिया। इसके बैटर के लिए, डो के लिए 5 आउंस मक्खन, 125 ग्राम मक्खन सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट मक्खन को आपने बीट करना है कैस्टर शुगर डाल के। कैस्टर शुगर मैंने इसमें शामिल की थी 3 आउंस यानी 6 टेबलस्पून लेबल्ड, 1 अंडे की जर्दी और वनीला एसेंस हाफ़ टी स्पून। ये डाल के बीट किया 2 मिनट। जब वो अच्छी तरह क्रीमी हो गया मक्खन, चीनी, अंडा, तो मैंने उसमें 1 टेबलस्पून दही डाली और साथ में ज़रा सा बीट करने के बाद 2 कप मैदा डाल दिया। 2 कप मैदा डालने के बाद बीटर लो स्पीड पे चला के उसको मिक्स किया, ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ गया। बीटर हटा के अपने हाथ से, हल्के हाथ से उसको सॉफ्टली गूंद दिया। गूंदने के बाद अब टाइम है तो ज़रूर चिल करिएगा फ्रिज में आधा घंटा। फिर निकाल के आपने उसको रोल करना है, छोटे छोटे बॉल्स बना के कटर से आप काटें और कर लीजिए। आप इसको अच्छी तरह से करेंगे, अंडे से ब्रश कर फिलिंग डालेंगे, टर्न करेंगे, एग वाइट डालेंगे और फिर इसको
बेक करेंगे। 180 डिग्रीज़ पे ये बेक होगा फॉर अबाउट 15 मिनट्स। 20 लिखा है बट यहाँ का अवन काफ़ी तेज़ है तो मैं 15 मिनट बाद चेक कर लूँगी। ठीक है, अब मैं आ रही हूँ आज की दूसरी रेसिपी जो कि मैं बना रही हूँ तंदूरी चिकन विद गार्लिक राइस। तंदूरी चिकन के लिए 1 किलो चिकन चाहिए आपको साबुत, या फिर आप 4 टिक्का टुकड़े कर दीजिए। मैंने होल किए बिकॉज इट लुक्स नाइस एंड प्रेजेंटेबल। तो ये साबुत मुर्गी को मैं मैरिनेट करूँगी तमाम चीज़ें जो लिखी हुई हैं उसके साथ, दही और सब चीज़ों के साथ। ठीक है, और मैं इसको पतीली में बनाऊँगी। आप बेशक इसको चाहे तो अवन में भी कर सकते हैं। मैंने सोचा सबके घर में नहीं होता, फिर आप लोग बहुत सारी चीज़ें बनाने से महरूम रह जाते हैं। चिकन पहले सारी इसकी सीजनिंग्स निकाल रही हैं। ठीक है, ओके। मुझे चाहिए इसके लिए तंदूरी मसाला, ये रखा हुआ है मेरे पास आधा पैकेट। ये पूरा था, आधा पैकेट तंदूरी मसाला। उसके बाद चिली पाउडर हाफ टी स्पून हीट, सॉल्ट हाफ टी स्पून, इसलिए इतना कम डाल रही हूँ कि तंदूरी मसाले में नमक होता है। दही जाएगी इसमें 1.5 कप, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपा जी। आज आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करा रही, कुकीज बहुत अच्छे हैं, इंशाल्लाह मैं भी ट्राई करूंगी। ज़रूर करना बेटा। और आपकी रेसिपीज मैं ट्राई करती रहती हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू जी। और आज के सवाल का जवाब दूँ आपके? जी ज़रूर दीजिए। जी, मार्बल कुकीज, केकरस और बेकरी स्टाइल के कुकीज ठीक है, हैं। ठीक है, जीरा बस सही है, ठीक है। ये इस तरह के आपने बहुत करवाए आपा, इससे मेरे को बहुत से नाम याद आ रहे हैं, लेकिन आप कह रही हैं काफी है फ्लेवर काफी। बस बहुत है, बहुत है। ओके आपा, बहुत शुक्रिया, बहुत खुश हुई आपसे बात करके। थैंक यू जी। अच्छा जी, देखें तंदूरी चिकन बनाने के लिए मैंने एक प्याले में जितने अज्जा लिखे हुए हैं सब शामिल कर रही हूँ। सब में पहले मैंने इसमें शामिल किया तंदूरी मसाला आधा पैकेट, चिली पाउडर हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून। उसके बाद में हमने इसमें दही डाली 1.5 कप, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला हाफ टी स्पून, 2 टेबलस्पून लेमन जूस। ठीक है, काली मिर्चें 1 चुटकी, हाँ डाल दिए मैंने काली मिर्चें 1 चुटकी। उसके बाद हमने इसमें ऑरेंज फूड कलर, तंदूरी कलर डाल दिया 1 चुटकी, और सूरी कंपनी का बेहतरीन सा सांबल उलीक 1 टेबलस्पून। इतनी आसानी है इस सांबल उलीक से, आप सोच नहीं सकते। कौन मिर्चें पीसे भिगोए, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है इससे। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब देखें मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। जब आप इसको घर में बनाएंगे तो प्लीज़ इसको आप मैरिनेशन के लिए टाइम दीजिएगा। लीव इट फॉर एटलीस्ट कम से कम 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा लाजमी छोड़िएगा। अगर आपको साबुत मुर्गी से नहीं बनाना है, टिक्का के 4 पीस कर लो। बड़ी दावत के लिए बना रहे हो तो 1 किलो मुर्गी के 8 पीस से भी बना सकते हो आप। वो इजी हो जाएगा सर्विंग के लिए, आराम से सब 1-1 पीस उठा सकते हैं।
लेकिन ये बहुत प्रेजेंटेबल लगता है। ठीक है जी, 1 मिनट दीजिए। अच्छा देखें, हमारा हेल्दी कुकिंग ऑयल इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, ज़्यादा नहीं, आप समझ लो क्वार्टर कप, लेकिन मैं क्वार्टर से कम डाल रही हूँ, तकरीबन 3 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ ऑयल नहीं चाहिए, ठीक है। हेल्दी ऑयल है, स्पेन का बना हुआ है, स्पेन से ही पैक होकर यहाँ बरामद किया जाता है, तो आप भी इसको इस्तेमाल कीजिए। दिस इज़ अ वेरी गुड हेल्दी ऑयल, वेरी फ्रेंडली टू योर हार्ट, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है ये, ठीक है। ब्रेक आ चुकी है, आप लोग चलिए ब्रेक लेने, मैं इसको उठाऊंगी और इसमें डाल के उलट पुलट करके फ्राई कर रही हूँ। फिर जब ये दोनों साइड पे गोल्डन हो जाएगी तो इसमें पूरा जो दही और इसका मसाला है डाल देंगे और छोड़ देंगे जब तक ये गल जाए। एक कतरा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे हमने अपनी तंदूरी चिकन को चढ़ा दिया है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आप चाहो तो आप इसको बिल्कुल ओवन में रोस्ट कर सकते हो, ये टोटली आपकी चॉइस है। मैंने पतीली में चढ़ा दिया है, ठीक है, जल्दी भी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे इसके साथ सर्व करने के लिए मेरे पास अनियन, एक प्याज है गोल लच्छे में, एक टमाटर है और एक शिमला मिर्च है। इसको आपको फ्राई करना है सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। वन टेबलस्पून इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। इसके बाद मैं चावल बनाती हूँ। एक प्याज रिंग में कटी हुई, एक शिमला मिर्च रिंग में काट के मैंने बीच से आधा कर दिया, और एक टमाटर। सिर्फ मुश्किल से 2-3 मिनट, सिर्फ हल्का सा ग्रीस जैसा हो जाए, ग्लॉसी हो जाए और ज़रा सा सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, टमाटर, ये सब्जी इतने मज़े की लगती है ना। इसको आप थोड़ा सा मज़ा देने के लिए 1 टेबलस्पून सूरी कंपनी का सोया सॉस डाल दीजिए, ज़रा सी काली मिर्चें और ज़रा सा नमक।
बस चूल्हा बंद। ठीक है, अच्छा जी, आ जाते हैं इसके राइस पे। चावल मेरे पास 1 पाव है बॉइल्ड, यानी कि बॉईल करने के बाद 3 कप हो जाते हैं। 1 डब्बा चावल लिया था मैंने, 1 पाव। इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, बेहतरीन तेल, 2 टेबलस्पून। सफ़ेद ज़ीरा साबुत 1 चाय का चम्मच। लहसुन कुटा हुआ, गार्लिक राइस है ना, 1 टेबलस्पून लहसुन और प्याज चॉप्ड, आधा कप। अस्सलाम वालेकुम। इसको आपको थोड़ी सी देर फ्राई करना है जब तक कि प्याज और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आजान, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। हमेशा की तरह खुश रहें, आबाद रहें, अच्छी अच्छी रेसिपी बनाना सिखाएं ताकि हम भी बना के खाएं, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें। आमीन आमीन। और आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। जी दीजिए। बटर कुकीज, जीरा कुकीज, चॉकलेट कुकीज, ठीक है, ये ठीक है। सब आपने तो बनाना सिखाया है। ये जो चिकन है इसको 1 घंटा मैरिनेट करेंगे, फिर आप अच्छा बनेगा। ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये तो मैं बनाऊंगी, जरूर बनाऊंगी और पहली दफा बनाऊंगी। ठीक है बेटा, जल्दी बना लेना। ठीक है, जी जी, मैं कल ही बनाऊंगी। ओके बेटा। फिर जाऊंगी, साथ मुर्गी लेके आऊंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। अच्छा, ये हो गया हमारा गार्लिक और प्याज और सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी सोया सॉस और नमक। सूरी बेहतरीन सॉसेस, हर चीज़ इनकी बेहतरीन। अगर आप रेस्टोरेंट स्टाइल का मज़ा चाहते हो अपने घर में तो आप लेके आइए सूरी की सॉसेस, सूरी की प्रोडक्ट्स और उससे बनाइए आप इसको। चेक करूँगी कि इसमें नमक है या नहीं है। थोड़ा सा डालूंगी, नमक है, बिकॉज सोया सॉस भी गई है ना। थोड़ा सा हरा धनिया या पार्सले। अस्सलाम वालेकुम सना। हेलो, सॉरी जी, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। दो से 3 टेबलस्पून सूरी का प्रीमियम वाला लाइट वाला सोया सॉस। चले हमारे गार्लिक राइस देसी स्टाइल के, वरना तो आप उसमें ग्रीन वो भी डालते हो, स्प्रिंग अनियंस, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हमारे राइस रेडी।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा जानी, कैसी हैं आप? क्या आप दोनों बहनों के पास लाइन कनेक्टेड है? आपा बस अल्लाह का शुक्र है, कॉल मिल जाती है। आपकी रेसिपी हम ट्राई करते रहते हैं, बहुत अच्छी बनती है। बहुत अल्लाह शुक्रिया। आपको खुश करे, आबाद करे, तंदुरुस्ती दे। थैंक यू बेटा, जीते रहिए। आपा जानी, आपके सवाल का जवाब भी देंगे। जी दीजिए बेटा। वनीला कुकीज, चॉकलेट कुकीज, जीरा कुकीज। और भी तो बनाना बताओ, सिर्फ यही बता रहे हो? यही एक ही सुन के सब, इतनी सारी कुकीज सिखाई हैं मैंने। जी आपा, आपकी दाल महारानी मैंने बनाई, बहुत अच्छी बनी। क्या बनाई? दाल महारानी। अच्छा बनाई, ओके ओके, शाबाश। अल्लाह आपको खुश करे। थैंक यू बेटा, थैंक यू, खुश रहिए आप भी। ब्रेक भी आ चुकी है जी। चलें ठीक है, ब्रेक आ गई है। जब तक हम ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर इसको हम डेकोरेट कर रही हूँ। किस चीज़ से? ये वेजीज जो मेरे पास हैं, ठीक है, इससे मैं डेकोरेट कर रही हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ठीक है, ये हमारी चिकन तकरीबन हो गई है। मैं वेट कर रही हूँ ज़रा सा ड्राई हो जाए इसका मसाला। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं अपनी फाइनल रेसिपी की तरफ बढ़ रहे हैं। और फाइनल रेसिपी है आपकी मेयो गार्लिक कबाब। मैं इसकी फिलिंग बना के फ्रीज़र में डाल रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास मेयोनीज़ रखी हुई है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, मुझे इतनी सारी नहीं चाहिए। 6 टेबलस्पून, ये बहुत ज़्यादा है। वेस्ट तो नहीं करेंगे ना? वही है। चलें, 6 टेबलस्पून मेयोनीज़। इसमें मैं डालूँगी लहसुन पिसावा 1 टीस्पून, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सराचा सॉस, सूरी कंपनी का। मैं बंद कर रही हूँ, बस हो गया। 1 टेबलस्पून। थाईलैंड का प्रोडक्ट है सूरी, आप सब जानते हैं, हलाल प्रोडक्ट है। इसकी सारी चीज़ें बेहतरीन है। असली जायका चाहते हो रेस्टोरेंट स्टाइल के खाने का, तो सूरी की सॉसेस लेके आइए अपने घर और बनाइए। बहुत वास्ट इनके पास चीज़ें हैं। कोकोनट मिल्क, कोकोनट क्रीम, राइस स्टिक्स, नूडल्स की बेशुमार वैरायटी है, टैमरिन पेस्ट है, सारे थाई करी पेस्ट हैं, बहुत कुछ है, बहुत बड़ी वैरायटी है। सूरी का पेज भी है फेसबुक पे, आप जाके लाइक कर सकते हैं, www.suri-pakistan के उससे। ये देखें, ये फिलिंग है, लेकिन इस फिलिंग को मुझे थोड़ी सी देर रखना है फ्रीज़र में। अच्छा, ये देखें, आपने डिश अपनी रेडी कर ली है। मुझे इस पे धुआं देना है, ठीक है, तो
प्लीज़ एक फ़ॉइल दे दें, फ़ॉइल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हेलो जी जान बोलो, मैं सुन रही हूँ। कैसी हैं आप श्रीना आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। कराची में कोई इवेंट कर रही कि नहीं? कराची में फरवरी में होता है ना हमारा। फरवरी में? इतना दूर है अभी तो। आप ऐसे ही आ जाओ मुझसे मिलने। ठीक है, आप एड्रेस दे दें, मैं आ जाऊंगी मिलने। किसी से भी पूछ लो, हम नेटवर्क का हैं, आया है चुंदरीगढ़ रोड पे। ठीक है। आपको वो एक फरमाइश भी करनी थी आपसे, कड़ी चावल की। असल में कड़ी ठीक से नहीं बनती हमसे। उफ, मेरी कड़ी तो आप उंगलियां चाट जाओगे। हाँ तो फिर एक बार फिर से रिपीट कर लेना। अच्छा, अब इंशाल्लाह मेरा नया शो, अभी थोड़ा सब्र करें, 1-2 महीने सब्र करें, नवंबर में कराती हूँ, नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर तो बहुत दूर है, आप अक्टूबर में कर लें। बेटा मैं अक्टूबर में कराची में नहीं हूँ मैं। हाँ चलें, ठीक है। ठीक है, नवंबर में कराऊंगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तंदूरी चिकन है तो आपको इसको लाजमी धुआं देना है। चले, अच्छा खासा जल गया था तो आ ही जाएगी खुशबू। इतनी मज़े की लगेगी आपको ये चिकन विद गार्लिक राइस, मज़ा आ जाएगा। अगर ज़्यादा पसंद है दम कोयले का तो ज़्यादा देर छोड़ दो, बहुत से लोगों को नहीं पसंद होता। ठीक है जी, ब्रेक भी आ गई है। अब जो इसकी पूरी ग्रेवी है ये इसी के ऊपर जाएगी, जभी तो आपको सारा मज़ा आएगा। जो भी ग्रेवी है ना, मसाला इसका गाढ़ा गाढ़ा, देखा आपने। चल ओके जी, ये भी हमारी डिश तैयार है, हमारे एप्पल कुकीज़ तैयार है। अब ये धुआं मुझे इस चिकन के मिक्सचर को देना है। ये मेरे पास चिकन टिक्का बोटी है मोनसलवा की, बेहतरीन प्रोडक्ट्स है मोनसलवा के। आप देखो इसके साथ मैंने आपको ढेरों चीज़ें सिखाई हैं। ये आधा से ज़्यादा पैकेट हमने लिया है मोनसलवा का टिक्का बोटी का, और इसको मैंने चॉपराइज कर दिया है। अब मैं इसको धुआं देने जा रही हूँ, आप लोग ब्रेक लेके आइए। तंदूरी चिकन विद गार्लिक राइस। मैरिनेशन के लिए अज्जा: चिकन 1 किलो, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तंदूरी मसाला आधा पैकेट, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, दही 1.5 कप, तेल 1/4 कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चुटकी, ऑरेंज लाल रंग 1 चुटकी, सिम्बालो लेक 1 खाने का चमचा। चावलों के लिए अज्जा: उबले चावल 2 कप, कटी प्याज आधा कप, जीरा 1 चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे। गार्निश के लिए अज्जा: शिमला मिर्च रिंग्स 1 अदद, टमाटर रिंग्स 1 अदद, हरी मिर्चें 4 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे।
मायो गार्लिक कबाब अज्जा, चिकन टिक्का बोटी आधा पैकेट, उबले कुचले आलू आधा किलो, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, बिहारी बोटी मसाला आधा पैकेट, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, सिम्बाल ओलेक 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, कोयला धुआं देने के लिए अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्ब ज़रूरत, मायो गार्लिक फिलिंग के लिए अज्जा, मेयोनीज 6 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, सिराशा सॉस 1 खाने का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। कैसा टाइम भाग रहा है, 7:45 हो रहा है, माय गॉड। चलें जी, आइए मेयो गार्लिक कबाब। मेयो गार्लिक कबाब के लिए देखें, अगर आप चिकन टिक्का बोटी यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आधा पैकेट से ज़्यादा लिया और उसको चॉपराइज़ करके कोयले का धुआं दे दिया, ये देखें, ठीक है, कोयले का धुआं दे दिया था। अब मुझे इसमें कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये रेडीमेड है। ये मेरी तो हैसल बच गई। अब गौर से सुन लीजिए, मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आप मोनसलवा की चिकन टिक्का बोटी यूज़ कर रहे हैं तो ना इसमें बिहारी बोटी मसाला जाएगा, ना इसमें अदरक लहसुन जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। आपने पैकेट खोला और आपने उसको थॉ किया, जब वो रूम टेम्परेचर पे आ गया आपने उसको चॉपर में डाला और चॉपराइज़ कर लिया और कोयले का धुआं दे दिया, ठीक है। कोयले का धुआं भी देने की ज़रूरत नहीं, इसमें होता है, लेकिन बहरहाल मैंने दे दिया। अब अगर जो लोग बाहर हैं जिनको ये सहूलत नहीं है मोनसलवा की, तो आप लेंगे आधा किलो से कम, समझ लें 400 ग्राम आप लेंगे छोटे बोनलेस क्यूब्स ऑफ चिकन, ठीक है। और उसको आपको करना क्या है, आप मैरिनेट करेंगे उस चिकन क्यूब्स को बिहारी बोटी मसाला से, और थोड़ी सी देर के लिए उसमें आप डालेंगे साथ में 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून दही, सांबल उलीक 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, ये सब डाल के आपने मैरिनेट किया। 1 या 2 टेबलस्पून इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल में डाल के उसको स्टिर फ्राई किया। स्टिर फ्राई करने के बाद निकाला, कोयले का धुआं दे दिया, ठीक है। अब आप समझे ये सब कुछ तैयार है। अब इसमें मैं शामिल करने, ये देखें मैं लेके आई थी बिहारी कबाब मसाला, अदरक लहसुन और दही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये तैयार रेडीमेड था, तो फिर मेरी मेहनत बच गई। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा किलो बॉइल्ड एंड मैश पोटैटोज़ और इसको मुझे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छी खुशबू आ रही है कोयले की दम की। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आपा। जी वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आज की तो मेन्यू बहुत ही अच्छा है, और साथ खास कर आपने देगची में बनाना सिखाया ना, तंदूरी चिकन बहुत अच्छा लगा आपा। बिल्कुल आप बनाइए, इतना अच्छा है। दावतों में बिरयानी 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 पुलाव से लोग तंग आ गए। सही, बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा लगा आपा। आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी जरूर दीजिए। हेज़लनट कुकीज, रेड वेलवेट कुकीज, वेरी गुड, ओटमील कुकीज, चॉकलेट चिप्स कुकीज, टर्किश कुकीज। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। देखें ये हमने सब कुछ मिक्स कर दिया, ठीक है, लेकिन मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा सांबल उलीक, कोई भी शेप के कबाब बना लीजिए, आपकी अपनी खुशी है। अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और शैलो फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करना है, डीप फ्राई करने, मैं फ्राई पैन में करूँगी।
आप उसी वक्त चिकन में ही डाल लीजिएगा सोया सॉस, सांबल उलीक, बिहारी बोटी मसाला, अदरक लहसुन सब कुछ डाल के दही के साथ मैरिनेट करें और 1 टेबलस्पून तेल डाल के उसको टॉस कर लें। जब वो टॉस हो गई, गल गई, ठंडा करें, चॉपराइज करें, कोयले का दम दे दें। अच्छा, फिलिंग निकालती हूँ। उफ, इतना ठंडा हो रहा है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है बर्फ पड़ रही है, बहुत ठंड हो रही है। ये देखें, मैं बॉल्स बना रही हूँ। 1 मिनट बेटा, सिर्फ 1 मिनट दे दो, फिर हम चलते हैं। ये आप लोगों की कौन सी ब्रेक है? ये आपकी रिकैप ब्रेक है। कोई चीज़ आपसे मिस हो गई हो तो आप चल के रिकैप में नोट कर लो। अंडा, ठीक है, ब्रेड क्रम्स और डीप फ्राई या शैलो फ्राई, आपकी मर्जी है, लेकिन चूंकि मैंने राउंड बनाए तो मैं डीप फ्राई करूँगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। तंदूरी चिकन विद गार्लिक राइस। मैरिनेशन के लिए अज्जा: चिकन 1 किलो, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तंदूरी मसाला आधा पैकेट, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, दही 1.5 कप, तेल 1/4 कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चुटकी, ऑरेंज लाल रंग 1 चुटकी, सिम्बालो लेक 1 खाने का चमचा। चावलों के लिए अज्जा: उबले चावल 2 कप, कटी प्याज आधा कप, जीरा 1 चाय का चमचा, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे। गार्निश के लिए अज्जा: शिमला मिर्च रिंग्स 1 अदद, टमाटर रिंग्स 1 अदद, हरी मिर्चें 4 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन पर मैरिनेशन के अज्जा लगाकर मैरिनेट कर लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके मैरिनेट किए हुए चिकन फ्राई करें और कोयले से दम दें। फिर सब्जियों को गोल काट कर 2 खाने के चमचे तेल में 2 मिनट अलग अलग स्टर फ्राई कर लें। चावलों के लिए कढ़ाई में तेल गर्म करके कटी प्याज, लहसुन, नमक, सोया सॉस और जीरा फ्राई कर लें। फिर इसमें उबले चावल और 1/4 कप पानी डाल के ढककर दम दें और निकाल लें। अब इस पर चिकन मिक्सचर डालकर स्टर की हुई सब्जियों और हरे धनिए से गार्निश करके सर्व करें। मायो गार्लिक कबाब। अज्जा: चिकन टिक्का बोटी आधा पैकेट, उबले कुचले आलू आधा किलो, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, बिहारी बोटी मसाला आधा पैकेट, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, सिम्बालो लेक 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, कोयला धुआं देने के लिए अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। मायो गार्लिक फिलिंग के लिए अज्जा: मेयोनीज 6 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, सिराशा सॉस 1 खाने का चमचा। तरकीब: मायो गार्लिक फिलिंग के तमाम अज्जा मिक्स करके 30 मिनट फ्रीज़र में रख दें। कबाब बनाने के लिए टिक्का बोटी पर बिहारी बोटी मसाला, सिम्बालो लेक, सोया सॉस, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट लगाकर मैरिनेट कर लें। अब इन्हें गलने तक पकाएं। फिर चिकन टिक्का बोटी को आलूओं के साथ मिक्स करके नमक और कुटी लाल मिर्च शामिल करके कोयले से दम दें। उसके बाद इनके दरमियान में मायो गार्लिक फिलिंग भरें और अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स में कोट करें। आखिर में इन्हें गर्म तेल में डीप फ्राई कर लें। एप्पल कुकीज़। अज्जा: मैदा 2 कप, मक्खन 5 आउंस, दही 1 खाने का चमचा, अंडे की जर्दी 1 अदद, कास्टर शुगर 3 आउंस, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा। स्टफिंग के अज्जा:
कद्दूकश सेब 2 अदद, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, मक्खन 1 खाने का चमचा, दालचीनी आधा चाय का चमचा, कटे अखरोट 1/4 कप। तरकीब: स्टफिंग के लिए सॉस पैन में कद्दूकश सेब, चीनी और मक्खन डालकर खुश्क होने तक पकाएं और निकाल लें। अब इसमें दालचीनी और अखरोट शामिल करके रख दें। डो के लिए एक बोल में पिघला मक्खन और कास्टर शुगर फेंटें, जिसमें अंडे की जर्दी, वनीला एसेंस, दही और मैदा डालकर डो बना लें। उसके बाद अवन को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। अब कुकी डो को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके बॉल्स बना लें। फिर इन्हें कुकी की शक्ल देकर छुरी की मदद से लहरें बना दें। फिर चमचे से इसमें स्टफिंग भरें और किनारे बंद कर दें। उसके बाद इन्हें ट्रे में रखकर 20 मिनट बेक कर लें और सर्व करें। मायो गार्लिक कबाब। अज्जा: चिकन टिक्का बोटी आधा पैकेट, उबले कुचले आलू आधा किलो, नमक आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, बिहारी बोटी मसाला आधा पैकेट, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, सिम्बाल ओलेक 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, कोयला धुआं देने के लिए अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, मायो गार्लिक फिलिंग के लिए अज्जा, मेयोनीज 6 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, सिराशा सॉस 1 खाने का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक। चूँकि मैंने बॉल्स बनाए तो मैंने फिर इसको कढ़ाई में डाल दिया। अगर मैं शामी कबाब का शेप देती, कटलेट्स का शेप देती तो डीप फ्राई करती फ्राई पैन में। कितनी आसानी कर दी है मोनसलवा ने हमारे लिए। आप देखो क्या झटपट बन गया। अचानक भी कोई आ गया, आलू चढ़ा दीजिए, बॉईल करके मैश कर दीजिए। हमेशा बताया है आलू जब भी किसी चीज़ में डालें मैश करने के छिलका उतार के डालिएगा, वरना वो लेस छोड़ देता है। छोटी 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 चीज़ें होती है ना, स्टेप्स होते हैं तो टाइम लगता है। आज की हमारी विनर है फजीला फ्रॉम कराची। शी डिज़र्व दिस गिफ्ट। नए नए नाम उन्होंने बताए। आपको बहुत मुबारक हो फजीला। ये देखें हमारा प्लेटर। ये मैंने थोड़ी सी वेरी सिंपल सिराचा सॉस का ज़रा सा वो डाला डॉट, ज़रा चौड़ा, और अपने अंगूठे से मैंने यूँ कर दिया। ज़रा सा आपका प्लेटर खूबसूरत हो गया। बस चलें जी, चलें, बस हो गया, हम डन। ठीक है जी, इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। कल आपसे मुलाकात करेंगे शाम में 6:30 से 8 बजे तक विद न्यू यमी डिलीशियस रेसिपीज़। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, आराम से ये सारी चीज़ें ट्राई किया करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, आसानियाँ बाँटें। अल्लाह ताला आपका बहुत अच्छा करेगा इंशाअल्लाह ताला। मिलेंगे आपसे कल ज़िंदगी बखैर। ठीक है जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।